श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 15 नवंबर को धुलिया महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा के कार्तिक मास की दूसरे शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। और आज की कथा में, पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी शिव महापुराण की उपयोगी बातों के साथ साथ दो बहुत ही विशेष और नए माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने वाला और मनोकामना पूर्ति वाला उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की श्री माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा में गुरुजी ने कथा को शुरू करते हुए सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही गुरुजी ने सभी माताओं को भाई दूज की भी शुभकामनाएं दी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि कभी भी आपके जीवन में कोई भी दुख आए, चाहे कितना भी कष्ट आए, कितना भी तकलीफ आए, तो आपको कभी भी इधर उधर नहीं भटकना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको सीधे आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर एक लोटा जल लेकर प्रतिदिन शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है और रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जो शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे ही महादेव उसका हाथ नहीं छोड़ते। उसके मंजिल तक पहुंचाने के बाद, उसके सारे कष्टों को दूर करने के बाद ही महादेव उसका हाथ छोड़ते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि ये जो माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धुलिया में शुरू हुई है, ये 5 दिवसीय कथा है जो 19 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद की कथा माता गोदावरी के तट पर पंचवटी के पास 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शुरू हो जाएगी। कथा के आगे की जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष उपयोगी बातों के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष उपयोगी उपायों की भी जानकारी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे और आप इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर सके। तो चलिए सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कश्ती और हस्ती का पता तूफानों में ही पता चलता है। गुरुजी ने कहा कि अभी जब कोरोना आया था, बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ फैल गया था, ग्रसित हो गए थे लोग, बहुत सारे लोग। तब बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े ऐसे हस्ती सामने आए थे जिन्होंने अपने धन का भंडार खोल दिया, जिन्होंने भूखे को भोजन कराया, जरूरतमंदों को दवाइयाँ बांटी, ऑक्सीजन बांटे। और कई तरफ ऐसे भी लोग थे जिनके पास धन का भंडार तो खूब था, पर वो अपने धन को अपने गले से लगाकर घर में ही बैठे रहे, ना ही कोई पुण्य का काम कर पाए, ना ही पुण्य कमा पाए और कोरोना से ग्रसित होकर खुद ऊपर चले गए। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि माता लक्ष्मी ने एक बार बैकुंठ में अश्व देखा। गुरुजी ने बताया कि जब आप अश्वमेघ कराते हैं, तो जब अश्वमेघ का अश्व छोड़ा जाता है तो वो कुछ क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं और शिव जी को जल समर्पित करने के बाद अंत में थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हैं, तो वो जल सीधे पितृलोक तक पहुंच जाता है और हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जब आप शिव जी पर पूरा जल चढ़ा रहे हो और अंत में 2 बूंद जल भी अगर आप बचाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हो, तो वो जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया गया जल सीधे पितृलोक में आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने शिव महापुराण का एक और नया उपाय बताते हुए कहा कि जब आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर कोई विशेष मनोकामना के लिए जल समर्पित करते हैं, तब आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव से अपने मनोकामना को कहने के लिए शिव जी के शिवलिंग में 5 स्थानों पर आपको जल समर्पित करना होता है। पहला स्थान होता है जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी का स्थान, फिर होता है जलाधारी के बाएं तरफ सटानंद कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा स्थान होता है जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा स्थान है
माता पार्वती का हस्त कमल और पांचवा और अंतिम स्थान है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। जब आप अंत में शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें तो आपको धीरे धीरे शिव जी पर जल समर्पित करते हुए अपनी उस मनोकामना का स्मरण करना है जो आप महादेव से कहना चाहते हो, या जिस भी विशेष मनोकामना के लिए आप इस तरीके से शिव जी पर समर्पित कर रहे हो जल, उसका स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ से अपने हृदय की बात को कहते हुए आपको धीरे धीरे जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। मात्र आप इतना ही कर देते हो तो महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपके जल को स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ हो, या आप पर कोई कर्जा बढ़ गया हो, या कोई आपका धन लेकर चला गया हो, या आपको नौकरी प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हो, या आपकी कोई विशेष से विशेष मनोकामना हो, तो आप शिव जी पर इस तरह से जल चढ़ाना शुरू कर दो। निश्चित ही भोलेनाथ आपको उसका फल प्रदान करेंगे। मेरे महादेव आपके उस मनोकामना की पूर्ति करेंगे और 3 महीने भी नहीं लगेंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। मात्र 3 महीने आप इस तरीके से शिव जी पर प्रतिदिन जल समर्पित करके जरूर देखें। बहुत ही विशेष उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। बहुत से भक्तों ने इस उपाय को किया है और महादेव ने उनकी सुनी भी है। और ये कार्तिक का पावन महीना तो चल ही रहा है, तो आपको इसके लिए उपाय करना ही है। अब कथा के अंत में हम आपको कार्तिक मास में आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि के एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन करेंगे, और वो बहुत विशेष तिथि है सोमवार की अष्टमी की, यानी कि कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो पड़ रही है सोमवार की, तो ये है सोमवार की अष्टमी। और इस दिन आप पर महादेव की विशेष कृपा होती है, महादेव का बहुत ही विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बहुत ही विशेष मौका आपको मिलने वाला है कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी का, जो 20 नवंबर को पड़ी है। बहुत ही वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है, जब आपको महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। तो गुरुजी ने अपनी पिछली जो कथा कार्तिक मास की पहली जो शिव महापुराण की कथा हुई थी, श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा, इस कथा में गुरुजी ने धन प्राप्ति वाला अष्टमी को किए जाने वाला बहुत ही विशेष उपाय बताए थे, तो जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो के अंत में कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके जीवन में दरिद्रता हो, गरीबी हो, धन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो, बहुत ही ज़्यादा तंगी हो, एक एक पैसा खर्च करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता हो, घर में पैसा ही नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए आपको इस विशेष धन प्राप्ति वाला उपाय करना है। और इस सोमवार की अष्टमी को ही आपको इस उपाय को करना है। इसके बाद आप नहीं कर सकते हो, तो ये आखिरी मौका है महादेव को प्रसन्न कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का, तो आप बिल्कुल भी मत चूकना। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर 3 शमी पत्र, 1 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको 1 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है। फिर आप जो 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र लेकर गए हो, उससे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी उस कामना को कहते हुए, अपने घर के हालात को, अपनी स्थिति को महादेव से कहते हुए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका स्मरण करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र को स्पर्श कराकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर भी सकते हो। तो मात्र इतना ही आपको करना है। और गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी को करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होता है। चाहे आपके घर में कितनी भी पैसे की तंगी क्यों ना हो, आपके जीवन में सारे धन के संयोग बनने लगते हैं। आपके जीवन में धन के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही होती है, अड़चने आ रही होती है, महादेव उसे दूर कर देते हैं और आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होने लगती है और आपको फिर कभी भी खर्चा करने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, तो आप एक बार अवश्य 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करके देखें।
तो ये थी आज की कथा और 20 नवंबर को पड़ रही कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि की विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज की कथा की ये जानकारी के साथ साथ कार्तिक मास में आ रही महादेव की इस विशेष दिन की विशेष तिथि की कार्तिक मास के सोमवार की अष्टमी की विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।